अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तौसीफ हमदानी, कश्मीर न्यूज़ सर्विस से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूं। इस वक्त मैं सरहदी ज़िले डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में हूं, जहां पर जम्मू कश्मीर बीजेपी की जनरल सेक्रेटरी आज एक रोज़ा दौरे पे है। यहाँ पर उन्होंने एक जो कुपवारा यूनिट है उनकी तरफ से एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया था, जो सेवा पर्व कल एक प्रोग्राम प्रधानमंत्री की तरफ से उसका इनेकाद मध्य प्रदेश से वहां शुरुआत हुई, उसी का सिलसिला आज यहाँ पहुंचा। सियासी तौर पर जम्मू कश्मीर की जो बीजेपी का यूनिट है उसको बनाने में अशोक कुमालकौर साहब का एक खास रोल रहा है। अगर इनका जो किरदार रहा है, क्योंकि बीजेपी 2019 के बाद इन पर खासी जिम्मेदारी आयद हुई, क्योंकि मरकज में भी और यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर का जो पूरा कंट्रोल है एलजी के द्वारा मरकज के पास है और वो बीजेपी के हवाले है। और यहाँ बीजेपी की जिम्मेदारी है, जब भी हम देखते थे किसी भी बड़े प्रोग्राम में अशोक कोल साहब का खासा किरदार रहा है यहाँ के यूनिट को मजबूत करने में। मैं उसी सिलसिले में आज सीधा मुखातिब होता हूँ अशोक साहब से। वक्त देने के लिए पहले बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अशोक जी, जिस तरह से बीजेपी इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कुपवारा या पूरी जम्मू कश्मीर में काम कर रहा है, क्या आप मुतमईन है उससे? बिल्कुल मुतमईन है। हमारे जो छोटे छोटे कार्यक्रम अब होने लगे हैं या हमारे जो राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं उसमें कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, कुछ ऐसे ज़िले हैं जो जम्मू से भी आगे निकल गए। हमारी मन की बात होती है जो हम हर पोलिंग बूथ पर सुनते हैं। आपको ये जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि बांडीपुरा ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें हमारी मन की बात सभी पोलिंग बूथों पर सुनी जाती है। ये कोई मैं आंकड़ा बताऊं ऐसा नहीं है, इसका बाज़ाब्ता एक सरल पोर्टल पर जब कोई कार्यक्रम सुनता है उसके बाद उसको वहाँ फोटो चढ़ाना पड़ता है, तो वो फोटो चढ़ाकर बांडीपुरा के 144 बूथों पर, उतने ही बूथ है वहाँ 144 बूथों पर वहाँ मन की बात सुनी जाती है। और भी बड़े कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिसमें इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। अभी भी आपने कल देखा कि हमने ब्लड डोनेशन के कैंप कल सभी ज़िलों में रखे थे, जम्मू में भी और कश्मीर में भी। और एक कुपवाड़ा ज़िला था जिसमें कल नहीं हो सका था। 9 ज़िलों में, हमारे 9 डिस्ट्रिक्ट्स में 509 लोगों ने 509 जो बाज़ाब्ता जिन्होंने अपना फोटो सरल पोर्टल पर चढ़ाया और उनको वहाँ से सर्टिफिकेट भी मिली जिसमें प्रधानमंत्री जी का फोटो और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोटो है, वो सर्टिफिकेट भी उन सबको मिली है। ऐसे 509 लोगों को जिन्होंने कल यहाँ ब्लड डोनेशन किया। बीजेपी के संगठन बनने के दौरान बहुत सारे बीजेपी वर्करों ने अपनी जान खोई है। उनके लिए सियासी सरकार और मरकजी सरकार क्या कर रही है? बजाते खुद बीजेपी पार्टी उनके लिए उन्होंने क्या किया उनके लिए? नहीं, जिसकी भी ऐसे औकात में मौत होती थी, शहीद होता था, उसके लिए हमने जो उस समय करना चाहिए था वो सब हमने किया है। और बाद में सरकार से जो उनको एसआरओ के तहत नौकरी मिलनी चाहिए थी वो भी कर किया हमने। उनको सरकार के तहत जितना इमदाद मिलना चाहिए था वो भी हमने किया। हमारे यहाँ इसी नॉर्थ कश्मीर के बांडीपुरा में जब हमारे 3 लोग एक ही घर के एक साथ मारे गए, तो मैं उस समय करगिल में था, उसी समय करगिल पहुंचा था। तो मैंने करगिल के सारे कार्यक्रम कर करके रात को ही निकला और सुबह सुबह मैं बांडीपुरा पहुंचा। तो उसका अंतिम संस्कार, उसको दफनाना, उसका काम, और फिर उस परिवार को जो भी राहत हो सकती थी हमसे, हमारे संगठन से, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, वो सारी राहत उनको पहुंचाई। सरकार ने भी उनको राहत दी। सरकार ने भी उसकी पत्नी को सर्विस में लगाया। ऐसा जो हमारे शहीद कार्यकर्ता हुए हैं, जिनकी सेक्रीफाइस हुई है, उन सारे कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी आज भी जब मैं किसी डिस्ट्रिक्ट में जाता हूं, मैं ज़रूर उन परिवारों के घरों में जाकर मिलता हूं। उनकी कोई प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम का सलूशन भी करता हूं। उनके घर में कोई सहायता करने का हो तो उनकी सहायता भी करता हूं। लेकिन अब सारे शहीद जो हुए हैं, उन शहीदों के परिवारों में किसी न किसी को नौकरी मिली। हमारे डूरू में एक गुल अटल मीर करके एक बहुत बड़ा, उसका अटल ही नाम था,
गुलाम अहमद मीर उसका नाम था, लेकिन उसको सारे लोग गुल अटल मीर ही कहते थे। उस गुल अटल मीर को घर में आतंकवादियों ने मारा, जिसमें थोड़ी एडमिनिस्ट्रेशन की भी नालायकी रही, लेकिन उसके बाद हमने उसको जो सहायता देनी थी उस परिवार को वो सहायता दी, और उसके एक छोटे बच्चे को, छोटे बेटे को हमने सरकार में तुरंत नौकरी भी लगवाई। अशोक जी, मैं समझना चाहता हूँ जिस तरह से जम्मू कश्मीर आपके लिए, बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए नहीं, बीजेपी के लिए थोड़ा नया था। यहाँ स्ट्रक्चर बनाना, यहाँ यूनिट्स बनाना, यहाँ एक्टिवेट पार्टी के जो वर्करान हैं उनको एक्टिवेट रखना, किस तरह की मोटिवेशन उनसे मिलती है? आप उनको कैसे एक्टिवेट रखते हो ताकि इस संगठन में जान आए? जिस तरह से कांग्रेस यहाँ काम करती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ काम करती है, पीडीपी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस काम करती है, बीजेपी कैसा अपने लाही अमल चला रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने कोशिश करके, मैंने अपने एक्सटेंसिव प्रवास में, टूर में गांव तक जाने का क्रम जारी रखा, और गांव में गया, गांव में वहाँ के गांव वालों के साथ बैठकर मैंने खाना खाई, चाय पी, गांव वालों से बातचीत की, गांव वालों की जो समस्याएं थी वो सुनी। ऐसे करते करते गांव से हमने इसको कॉन्स्टिट्यूंसी तक, और कॉन्स्टिट्यूंसी से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक हमने अपने पार्टी को मजबूत किया। और बहुत सारे लोग जो वर्तमान में पार्टी के साथ हैं, वो पार्टी के विचारधारा और मोदी जी के जो काम है, जब उनको समझ आई है कि मोदी जी क्या है, मोदी जी क्या काम कर रहे हैं, मोदी जी ने देश के लिए क्या किया, ये जब उनको समझ आती है तो वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़। हम थोड़ा सियासत की ओर मुड़ते हैं। दरख्शा इंदिराबी का एक वाक़ा पेश आया, क्या आपको लगता है कि बीजेपी की तरफ से ये मिस्टेक हुई है कि एम्बुलम को मजहबी इदारों तक पहुंचाना, ताकि एक कंट्रोवर्सी खड़ा हुई? नहीं, ऐसा तो नहीं। अब ये मजहबी है, इसको तो मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन बाद में आपने देखा कि उमर साहब का भी वहाँ पोस्टर लगा है जिसमें एम्बलम लगा है, और महबूबा मुफ्ती साहिबा का भी वहाँ पोस्टर लगा है जिसमें एम्बलम लगा है। वो कोई गलती नहीं थी, एम्बलम लगाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से और जिस योजना से, इट वॉज ए प्लान्ड, ये कोई ऐसी बात नहीं है। अब सरकार उसको खोज रही है कि उनकी बैठक हुई, उनकी मीटिंग हुई पहली रात को, उन्होंने प्लानिंग करके उसको तोड़ा, और जो उनके नाम है जिन्होंने वो तोड़ा है, वो नाम भी बड़े विचित्र है। किसी का लट्टा है, किसी का गोला है, किसी का मोहल्ला है, वो नाम भी विचित्र है उन तीनों के। और वो एनसी के वर्कर है, उन्होंने उसको तोड़ा। मैं ये नहीं मानता हूं कि दरख्शा अंद्राबी जी ने कोई गलती की है। मैं गलती मानता हूं जिन लोगों ने उस एम्बलम को तोड़ा। हाँ, अगर कोई था, उनको एम्बलम के साथ कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो वक्फ को कहते हैं कि भाई इसको हटाओ। वो जो उन्होंने खुद ही उसको तोड़ने की बात की है, ये सरासर गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। जिस तरह से इस वक्त उमर साहब जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता करते हैं तो अपने आप को बेबस पेश करते हैं कि सारा कुछ एलजी साहब के पास है, यहाँ बीजेपी कंट्रोल कर रही है। नेशनल हाईवे का जो बंद रहा, हमारे जो फ्रूट ग्रोवर्स है उन्होंने अपनी दादो फरियाद अवाम हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उमर साहब यही कह रहे थे कि ये तो सब मरकज के पास है, मैं बेबस हूं। उसमें बीजेपी की तरफ से आपका क्या नुक्ता है? कल मैं महबूबा जी का स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, तो उसने कहा कि जब फारूक अब्दुल्ला था तब भी नेशनल हाईवे सेंटर के पास थी, जब उमर अब्दुल्ला था तब भी नेशनल हाईवे सेंटर के पास थी, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद था तब भी नेशनल हाईवे सेंटर के पास था, और मैं भी थी तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर एनएच नेशनल हाईवे सेंटर के पास थी। ऐसा नहीं है। एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई, एक बहुत बड़ा क्लैमिटी हुई कि इतनी बारिश और इतने लैंडस्लाइड्स हुए कि हमारी रोड जो है ये खत्म हो गई है। इसका तो खुदा साहब ने कोई ऐसा कोई कर लिया हमारे ऊपर, कुछ नाराजगी हमारे साथ थी और ये सारा कुछ हुआ। इसका तो मौसम के कारण ये सब हुआ है। तो मौसम ने ये किया है, बारिश ने ये किया है, किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया है। लेकिन इसके नुकसानात जो इसमें लॉसेस हुई है, उस लॉसेस को सरकार एसेस करती है, कर रही है, किया हुआ है। मैंने कहीं डिप्टी कमिश्नर्स का असेसमेंट देखी है। उस असेसमेंट में एक एसडीआरएफ का फंड होता है। उस एसडीआरएफ के फंड में उस समय जब एचएम साहब जम्मू आए थे तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि सेंट्रल का शेयर नहीं मिला, तो अगले दिन सेंट्रल का 209 करोड़ शेयर उसमें आया है।
तो वो एसडीआरएफ के माध्यम से, और फिर जो पैकेज बनेगी, जो इन्होंने सारा मामला बनाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी है या भेज देंगे, उसमें एक पैकेज भी आ सकती, जैसे बाकी स्टेटों में पैकेज मिली है, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड, तो ऐसी एक पैकेज जम्मू कश्मीर को भी मिलेगी। अब वो जम्मू कश्मीर को जो पैकेज मिलेगी वो सरकार ने बांटनी है, उसको कोई एलजी साहब ने तो कुछ नहीं करना है, या केंद्र सरकार ने, एचएम ने, मिनिस्ट्री ने कुछ नहीं करना। हमारे सरकार के माध्यम से ही वो बटेगी। डीसीज बांटेंगे, मिनिस्टर बांटेंगे, नीचे पटवारी और तहसीलदार उसको बांटेंगे। जो उन्होंने असेसमेंट दी होगी, हम तो यही इनसे निवेदन करेंगे, यही रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी इन्होंने असेसमेंट करके किया है और जितना पैसा वहां से आता है उसको ठीक में बांटे। और ये बहुत बात आपने कही कि फूड ग्रोवर्स का बहुत नुकसान हुआ है, ये नुकसान की भरपाई फूड ग्रोवर्स को, सरकार को करनी चाहिए। सरकार, मुझे जरूर लगता है कि इनकी भरपाई करेगी। इसी असना में, अब क्योंकि सियासी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का इल्जाम है कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने पूरा मैंडेट दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, 50 सीटें उनके पास है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि जो वक्फ है या वक्फ की कुर्सी है जो ये कैसे हो सकती है बीजेपी की? आपको नहीं लगता है कि ये सियासी तौर पर एक हडल है एक रियासत के लिए? सेंट्रल का वक्फ है और एनसी की सरकार बनने से पहले ये बना था। इन्होंने खादी विलेज बोर्ड की चेयरपर्सन जो वो डॉक्टर साहिबा थी उसको तो हटा दिया था, वो बीजेपी की थी, उसने बीजेपी से एक इलेक्शन लड़ा था। लेकिन ये इसको नहीं हटा सकते क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का परव्यू है कि वो किसको रखे और किसको रखेगी नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और लोग भी कहते हैं, ये घटना हुई है, इस घटना का जो भी होगा सो होगा, लेकिन रक्षा अंद्राबी जी ने जो काम किया है विशेष तौर पर श्राइन्स के माध्यम से, वो लाजवाब है, वो बड़ा बहुत बढ़िया है। आप देखिए कि उनके आने से पहले वक्फ की क्या हालत रही होगी और अब वक्फ की क्या हालत रही। दरगाह शरीफ में जो बना है, मैं गया वहाँ, मैंने देखा है, वो अपने में ही एक अजूबा है। जो दरगाह शरीफ में बना हुआ वो जो अंदर हॉल है, हॉल का जो सज्जा की गई है, वो अपने में एक अजूबा है। मुझे नहीं लगता है कि देश के किसी भी स्थान में, किसी भी दरगाह में ऐसी व्यवस्था नहीं की होगी। दरक्षा अंद्राबी नहीं किया, और दरक्षा अंद्राबी ने सारे सिस्टम को ठीक किया। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे उलेमा, अब ये कुछ उलेमा इस पर नहीं बोलते हैं, लेकिन दरक्षा अंद्राबी के काम को सबने सहारा है। एक और सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ, स्टेटहुड के मामले में इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस हर वक्त एक बयान दे रही है कि मरकजी सरकार के जो वादे हैं, प्रधानमंत्री के या होम मिनिस्टर के या सुप्रीम कोर्ट के, जो खास तौर पर प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर का वादा है कि स्टेटहुड दिया जाए, स्टेटहुड के लिए इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि मरकज अपना वादा पूरा नहीं कर रही है। बीजेपी की तरफ से एक जनरल सेक्रेटरी की मुंह से मैं सुनना चाहता हूं, कब या कैसे स्टेटहुड? तो हम नहीं बताएंगे, वो तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि समय आने पर हम करेंगे, और जरूर समय आने पर स्टेटहुड हमारे स्टेट को, हमारे यूटी को मिलेगी। इस वक्त जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है जम्मू कश्मीर में, क्या जो आने वाला इलेक्शन होगा कैसी स्थिति रहेगी बीजेपी की? क्योंकि जम्मू में इस वक्त जिस तरह से आप काम कर रहे हो, लोग सुनते हैं मुतमईन नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लोग जो हैं, जो हमारे एमएलएज ने इस समय बाढ़ में काम किया है, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो उधमपुर हो, चाहे वो किश्तवाड़ हो, जितने दिन वहाँ उन लाशों को निकालने में, उतने दिन हमारे सुनील शर्मा जी वहीं बैठे रहे, वहीं उन्होंने उसको मॉनिटर किया है, और कोई वहाँ नहीं रहा। ये कहना गलत है। और जम्मू में भी, उधमपुर में भी, सांबा में भी, कठुआ में भी हमारे एमएलएज ने बहुत जान लगाई, और जो बाढ़ पीड़ित लोगों थे उनके साथ वो रहे, खड़े रहे उनके साथ, उनकी हर समस्या का उन्होंने समाधान किया। ये आप लोगों से पूछ सकते हैं, हमने लोगों से पूछकर इसको देखा है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हमारे एमएलए ने काम नहीं किया। लेकिन जो आपका सवाल है, हम काम कर रहे हैं, कश्मीर में भी हम काम कर रहे हैं। कश्मीर में भी हमारे अध्यक्ष जी आए, बाढ़ पीड़ित इलाकों में गए, हमारे एलओपी यहाँ आए, सुनील शर्मा जी, वो भी बाढ़ पीड़ित इलाकों में गए। हमने ऐसा नहीं सोचा कि जम्मू में जाएंगे तो कश्मीर में नहीं जाएंगे। हम कश्मीर में भी गए, जम्मू में भी गए, और हम इसको आगे बढ़ाएंगे।
और अपना कर्म करेंगे, अपना काम करेंगे, बाकी तो यहाँ के लोगों ने फैसला करना है आखिरी उसको। सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि बीजेपी महराज मलिक की पॉपुलैरिटी से डर गई इसलिए उसे जेल भेज दिया। नहीं, महराज मलिक की क्या पॉपुलैरिटी है, वो तो कानून अपनी व्यवस्था करेगी, जो भी कानून ने करना है वो फैसला करेगी, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। कानून की दायरे में उस चीज को देखना चाहिए और कानून अपना काम करेगा। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनरल सेक्रेटरी बीजेपी अशोक कौल साहब, जो इस वक्त आज कुपवारा के दौरे पे थे। थोड़ा सा हमें वक्त दिया, मुझे इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।